हाय एवरीवन। आज एक कारपोरेट केस की चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा, एक वेदांता नाम की कंपनी है, वेदांता लिमिटेड। इसके मालिक का नाम है या चेयरमैन का नाम है अनिल अग्रवाल। और ये अनिल अग्रवाल बिहार से बिलोंग करते हैं। आपको जानकर के और खुशी हुई होगी। ये वेदांता, ये बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया लेवल की कंपनी है। और इसकी एक पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्स, वो लंदन में है। तो अनिल अग्रवाल भी लगभग लंदन में ही रहते हैं अभी। अब ये कहानी मैं एक कारपोरेट केस के रूप में आपको क्यों सुना रहा हूं। कहानी सुनिएगा, बहुत ज्यादा डाटा और फैक्ट्स पर मत जाइएगा। बड़ा मजेदार कहानी है। और आपको कैसा लगेगा कमेंट में भी बताइएगा। देखिए, अनिल अग्रवाल अपने आप में एक बेहतरीन बिजनेसमैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफी सारा उन्होंने चंदा भी दिया और डोनेशन भी करते हैं गरीब छात्रों के लिए भी। और बहुत जगह उनका हमेशा कोरोना में भी बहुत बढ़ चढ़ करके दान दिया था उन्होंने। तो दानी है। और चूंकि बिहार के हैं तो ये तो उनके खून में बसा होगा। लेकिन पता है, बिहार में एक और बड़ी खासियत है। जाति है कि जाति नहीं। इन लोगों के दिमाग से जाति जाति ही नहीं है ना। अब 2014 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश एक्चुअल स्वतंत्र हुआ। एक महान देवी हैं, इस देश की ही देवी हैं। उन्होंने बोला था कि इंडिया तो पहली बार 2014 में ही स्वतंत्र हुआ। उनका कहना बिल्कुल, मैं उसको गलत नहीं कह सकता भाई, मेरी हैसियत कहाँ है। वो गलत नहीं थी। बस समझ शब्दों में क्या, किस चीज से आजादी मिली थी? लोकतंत्र से। 2014 में भारत पहली बार आजाद हुआ लोकतंत्र से। और तब जा करके अभी ऑटोक्रेसी या जो कहिए डिक्टेटरशिप, जो कह लीजिए इसका नाम, उसमें जा रहा है। लेकिन अभी पूरी तरह उसमें हुआ नहीं है। और 2014 में आजाद होने के बाद धीरे धीरे हुआ। तो इसमें इंडिया में एक पार्टी का नाम है ब्राह्मण बनिया ज्वाइंट पार्टी, है ना। अब समझिएगा क्या है वो। तो ये लोग समझते हैं कि ये जो भी ब्राह्मण बनिया है, सब उसमें उनका, उन्हीं का हक है, जो वो चाहेंगे वो होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। आप मान लो कि अपने इंडिया में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव है। हम बड़की जाति हैं, हम छोटकी जाति हैं, या वो छोटका जाति है, हम उनसे अलग हैं। अरे, अलग कहाँ से हो भाई। लेकिन नहीं, ये माना जरूर जाता। अब एक बात बताइए सिंपल सी, अगर भारत से सभी छोटी जातियों को हटा दिया जाए, सबको हटा दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा? लड़ाई बंद हो जाएगा? ये गलत फहमी है ना आपका। कभी लड़ाई बंद नहीं होगा। जो लोग बचे रहेंगे वो आपस में ऊंच और नीच कर लेंगे, क्योंकि ये इंडिया की संस्कृति है, बिना ऊंच नीच किए रह ही नहीं सकते। हम बड़ा तुम छोटा, तुम छोटा मैं बड़ा, है ना। ये हमेशा चलते रहेगा। और उसी चक्कर में ये अनिल अग्रवाल साहब की कहानी फंस गई। ये सोचे कि भाई अब तो ब्राह्मण बढ़िया ज्वाइंट पार्टी का सरकार है, तो हमने क्या करना, हम तो किंग हैं, क्योंकि अग्रवाल है तो बढ़िया तो हम भी हैं ना। तो अब बात यहां आई कि एक जेपी गर्ग साहब थे। देखिए, कारपोरेट स्टोरी है, बड़ी मजेदार स्टोरी है। जेपी गर्ग साहब है, वो दिवालिया हो गए। तो जेपी एसोसिएट्स उनका कंपनी का नाम है। जेपी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट जो जेपी एसोसिएट्स के हैं, वो दिवालिया के कगार पर आने के कारण उनको सेल आउट करने का या नीलाम करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। अब नीलामी में ये अनिल अग्रवाल साहब भी बोली लगाए। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि अदानी साहब भी बोली लगाए उसमें। तो आप बताइए, ठीक है, प्रक्रिया पूरा करने के लिए तो भाई दो तीन आदमी को लाया जाता है ना, कि प्रक्रिया ऐसा लगे कि पारदर्शी हुआ। ठीक है। अब गलती से हुआ क्या कि अनिल अग्रवाल साहब का बोली 3-4 हजार करोड़ ज्यादा लग गया अदानी साहब के बोली से। अब देखिए, एग्जैक्ट डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं डाटा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। आप कहानी समझिए, मात्र 3-4 हजार करोड़। ठीक है, उतना ज्यादा लगा दिया अनिल अग्रवाल साहब। तो इनको तो नियम से
मिल जाना चाहिए जेपी एसोसिएट्स का मालिकाना हक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप और जब डीपली समझेंगे तो समझ में आएगी बात। ये मामला गया ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल में जो फैसला आया वो हुआ ये कि बेशक आपने ज्यादा बोली लगाया है, कोई बात नहीं, ये सौदा अदानी को जाएगा। तो अनिल साहब को लगा कि ये तार्किक तो नहीं भाई, बनिया मैं भी बनिया वो भी, ये क्या बात हुआ? मैंने बोली लगाया 4,000 करोड़ मैं ज्यादा दे रहा हूं, तो बात तो मेरी होनी चाहिए, मुझे मिलना चाहिए जेपी एसोसिएट। और गर्ग साहब भी बनिया ही है, वो भी भाई बनिया का माल बिके तो क्यों नहीं, जो ज्यादा बोली लगाएगा तो वही लेगा ना। तो बात अब ये चली गई कोर्ट में, और कोर्ट में के गया, कोर्ट में गए अनिल अग्रवाल साहब कि भाई हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई। तो आपको ये समझ में नहीं आया कि अब डेमोक्रेसी से आजाद हो गया है ना इंडिया। अब जो आप कहेंगे वो सही थोड़ी होगा, जो हम कहेंगे वो ना सही होगा। तो आपको समझना चाहिए 4,000 करोड़ या 5,000, 10,000 करोड़ ज्यादा लगा देते बोली तो आपको मिल जाएगा। अरे आप अपनी औकात को समझिए, बनिया हैं लेकिन छोटे हैं ना भाई, आप उस लेवल पर नहीं है कि आप सामने आकर के बोली लगा दें। और आपकी जरूरत कोर्ट में जाने की, तो भाई साहब ये कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में गए तो भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको लगा कि ये तो आमने सामने की बात कर रहा, आंख दिखा रहा। बनिया में भी तो ऊंच नीच छोट बड़ होता है ना जी, तो ये आंख दिखाएगा। तब इनके कंपनी पर ईडी भेजा गया है, और ईडी जानते हैं क्या जांच कर रही है? फेमा एक्ट के तहत जांच कर रही है। और उसको पता चला बाद में, पहले ये छोटी सी कहानी ये है कि ये जो अनिल अग्रवाल साहब की कंपनी है, वो Q2 में माने दूसरे क्वार्टर में 3,700 करोड़ की प्रॉफिट अर्न की, और तीसरे क्वार्टर में 7,000 की प्रॉफिट अर्न की। तो एक ही बार प्रॉफिट डबल कैसे हो गया, माने 7,700 करोड़ की, तो डबल कैसे हो गया भाई? चलिए, अनिल साहब हैं, अनिल अग्रवाल अच्छे बिजनेसमैन, कमाए होंगे, लेकिन चौथे क्वार्टर में ये 9,200 करोड़ की से ज्यादा की प्रॉफिट हो गई। तो यहां देखिए, यहां डबल हुआ था तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी 20-30% बढ़ा है, तो इशू बनता है। भाई जो हम डिसाइड करेंगे कि ये गलत है वही ना होगा, मैं ही जज हूं, मैं ही मुजरिम। तो आप कौन होते हैं भाई, जो मैं कहूंगा वो ना सही माना जाएगा? तो अब यहां अनिल साहब के साथ हुआ क्या कि आपकी ये प्रॉफिट अचानक से बढ़ी क्यों इतना, इस डाउट पर इनके कंपनी में ईडी का छापा हुआ। अब पता चला कि ये तो रेगुलर प्रॉफिट का काम है, कंपनी बिजनेस करती है, कोई चैरिटी थोड़ी करती है, तो प्रॉफिट तो अर्न कर ही लेगी। तब उसी में मिला कि नहीं, ये 1,500 करोड़ जो रुपया आपका लंदन से आया है, इसमें इरेगुलरिटी है। भाई ये क्या इरेगुलरिटी, ये तो ब्रांड फी का हमारा वापसी हुआ, हमारी पेरेंट कंपनियां वहीं नहीं रखी, यहां आ गई, तो नहीं, ये फेमा का उल्लंघन है, जो मैं कहूंगा वो ना सही होगा। तो अब 1,500 करोड़ का फेमा का उल्लंघन के लिए ईडी जांच कर रही है। और आप यकीन करिए कि इसी तरह के जांच कई कंपनियों पर चला था, जिसमें अंबुजा सीमेंट है, एनडीटीवी है। तो ये सब लोग अपना बेच करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं सही ढंग से। तो अनिल अग्रवाल साहब भी कोई अलग थोड़ी हैं, आप भी भाई बढ़िया है, आप भी जीवन यापन करिए, कंपनी दे दीजिए। इरेगुलरिटी तो हमारा काम है ना निकालना, हम तो निकाल ही लेंगे। उसमें से आपको रहने का कोई, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि कुछ दिनों के बाद अनिल अग्रवाल साहब अगर टनर मनर करेंगे तो जेल भी जाएंगे, जेल तो है ही, जेल खुला हुआ, और नहीं तो इंग्लैंड रह जाएंगे तो अलग बात है। और नहीं तो कंपनी, इनके डिमर्जर का प्रोग्राम चल रहा है, अनिल अग्रवाल साहब की कंपनी जो वेदांता है, डिमर्जर का प्रोग्राम चल रहा है। तो डिमर्जर में क्या होता है, आप थोड़े से मर्जर अदानी के साथ भी कर लीजिए, है कि नहीं? तो ये सारी बात, ये कारपोरेट केसेस हैं और बड़े मजेदार केसेस हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि देश आजाद हो चुका है और देश में एक बेहतरीन शासन व्यवस्था है। और जब शासन चल रहा है
तो उसके अगेंस्ट जाने का अधिकार आपको नहीं ना है। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और वेदांता को देखिएगा जरूर। वेदांता जो कंपनी है, चूंकि मैं थोड़ा सा फाइनेंस स्टडी करता हूं, तो देखता हूं कि कल 2 तारीख को 4% गिरा था वेदांता का शेयर, लेकिन उसको अभी संभाला गया है। देखिए, उसको धीरे धीरे काम में लाया जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यही रहा आज की कारपोरेट स्टोरी। फिर किसी नए कारपोरेट स्टोरी के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।